एक तलाकशुदा महिला हिमाचल में गेस्ट हाउस चलाती थी। तलाक के बाद उसे प्यार करने की बहुत इच्छा होती थी। इस बार भी यह कहानी हिमाचल में रहने वाले मनोरमा की है, जो एक तलाकशुदा महिला है। तो कहानी आगे बढ़ते हैं मनोरमा के ही शब्दों से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोरमा है और मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। वैसे भी आप सभी जानते होंगे कि भारत में ठंडा प्रदेश की लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं। ठीक उसी तरह मैं भी काफ़ी आकर्षक हूँ। 2012 में मेरी शादी हुई, मगर परिवार में काफ़ी दिक्कत के कारण 2014 में ही मेरा तलाक हो गया। अब मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। अपने माता पिता की एक ही संतान हूँ। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ का निधन हो गया और 2016 में मेरे पापा भी गुजर गए। अब मैं अकेली हूँ। पापा का गेस्ट हाउस था। उनके जाने के बाद अब मैं ही उसे चलाती हूँ। वही मेरी आजीविका का एकमात्र साधन है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ठंडा के मौसम में हिमाचल प्रदेश में देश विदेश के लाखों पर्यटक आते हैं, तो गेस्ट हाउस का बिजनेस यहाँ बहुत अच्छा चलता है। यहाँ छोटे बड़े कई होटल हैं, मगर कई लोग अपने घर के कुछ हिस्से में अपना छोटा सा गेस्ट हाउस बनाकर रखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ भी है। आगे की तरफ हमने गेस्ट हाउस के 4 कमरे बने रखे हैं। पीछे हमारा घर है जहाँ मैं रहती हूँ। काम करने के लिए मैंने 2 नौकर भी रखे हुए हैं, जो गेस्ट हाउस का सारा काम देखभाल करते हैं। दोस्तों, शादी से पहले मैंने कभी ऐसा वैसा काम नहीं किया था। शादी होने के 1 साल तक मुझे अपने पति का बहुत प्यार मिला। उसके बाद पारिवारिक विवाद के चलते मैं अपने पापा के यहाँ आ गई और फिर मेरा तलाक हो गया। तलाक होने के बाद मुझे प्यार करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी। फिर मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त बना, जो कि मुझसे 16 साल बड़ा था। उनके साथ मैं प्यार करने लगी। वो मेरे घर के पास ही रहते थे, इसीलिए चुप चुप कर उनसे मिलने में आसानी होती थी और हम दोनों आए दिन मिलते थे। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उन्होंने ने ही मुझे प्यार किया था। इसके बाद अब दूसरे शहर में जाकर बस चुके थे। अब उनके साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है। उनके अलावा मैंने अपने यहाँ आए दिल्ली की एक पर्यटक के साथ में प्यार के थे, मगर मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना है जिसे शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकती। ये बात ताज़ा ही है, 2019 की है। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हुआ और हमारे यहाँ बर्फबारी का दौर शुरू होते ही देश विदेश के पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया। हमारे यहाँ के लगभग सभी होटल गेस्ट हाउस पूरी तरह से भर चुके थे। मेरा भी गेस्ट हाउस भरा हुआ था। सीजन चलता रहा। कई गेस्ट आते गए और घूम कर जाते गए। अब सीजन अपने आखिरी दौर में पहुंच गया और पर्यटकों का आना भी कम होना शुरू हो गया था। बर्फबारी बिल्कुल ना के बराबर ही हो रही थी। अब मेरा गेस्ट हाउस भी खाली होता जा रहा था, इसलिए मेरे दोनों नौकरों ने भी छुट्टी ले ली। मुझे भी नहीं लग रहा था कि अब कोई आएगा, और अगर आएगा तो इतनी संख्या में तो नहीं आएंगे कि मैं संभाल ना सकूं। 2-3 दिन तो गेस्ट हाउस पूरा खाली ही रहा और मैं भी उम्मीद नहीं कर रही थी। मगर एक दिन अचानक शाम को मेरे यहाँ 2 पर्यटक आ गए। मैंने रजिस्टर में उनका नाम दर्ज किया और उनको 2 अलग अलग कमरा दे दिए। वह दोनों ही पर्यटक अफ्रीका से आए हुए थे और 6 दिन के लिए उन्होंने कमरे बुक करवाए। उनमें से एक का नाम डेविड और दूसरे का नाम पारस था। उन दोनों की उम्र लगभग 40 के 45 साल के बीच थी। मैं उनका कमरा दिखाने के बाद उनके खाने पीने के इंतज़ाम में लग गई। 2 लोगों के लिए खाना बनाना मेरे लिए कोई ख़ास काम नहीं था, इसलिए मैंने अपने नौकरों को कोई सूचना नहीं दी। जल्दी अंधेरा छा गया और करीब 7 बजे मैं उन दोनों के खाने का ऑर्डर लेने गई। उस वक्त दोनों एक ही कमरे में थे और बैठकर आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने अपने पास एक टूरिस्ट किताब रखी हुई थी, जिसमें पूरी घूमने की जगह के बारे में बताया गया था। वह दोनों उसी को देख रहे थे। मैंने उनके बताए हुए ऑर्डर को लिखा और जाने लगी। तभी डेविड ने मुझे बुलाया और खाने से पहले वाइन की बोतल मंगवाया। इसके बाद मैं वहां से आ गई। कुछ देर में ही मैं एक बोतल वाइन के साथ साथ कुछ खाने का सामान लेकर कमरे में गई। तब डेविड ने मुझे लोकल जगह के बारे में कुछ जानकारी मांगी। मैं कुछ समय उनके साथ बैठकर उन दोनों को जगह के बारे में समझाती रही और फिर वापस आ गई। करीब 1.5 घंटे बाद मैं उन दोनों का खाना लेकर उनके कमरे में गई। दोनों तब भी एक ही कमरे में थे। मैंने खाना टेबल पर रखा। टेबल पर वाइन की खाली बोतल रखी। देख, मैं समझ गई कि इन दोनों ने सारी वाइन पी ली है। उस वक्त दोनों हाफ लोअर और बनियान पहने रखे थे। दोनों ही काफ़ी हट्टे कट्टे थे। मैं बिना कुछ कहे वहां से आ गई। करीब 1 घंटे बाद मैं जाकर खाली बर्तन लेकर आई और अपना काम निपटाना के बाद
गेस्ट हाउस के ऑफिस में बैठकर टीवी देखने लगी। रात के 11 बज रहे थे और अब मैं सोने के लिए जाने ही वाली थी कि डेविड ऑफिस में आ गया और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वह उस वक्त भी उन्हें कपड़ों में था और नशे में था, मगर काफी अच्छे से बात कर रहा था। बात करते हुए अब उसे भी नींद आ रही थी और करीब 12 बजे वो चला गया। मैं भी ऑफिस बंद करके अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेते हुए भी मुझे वो याद आ रहा था। किसी तरह मुझे नींद आ गई। सुबह जल्दी उठकर मैंने दोनों के नाश्ते के ऑर्डर लिया और वह दोनों नाश्ता करने के बाद पहले से बुक की हुई कार से घूमने निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने साफ सफाई के लिए कमरे की चाबी दे गए। सुबह 10 बजे सफाई के लिए मैं उनके कमरे में गई। मैंने पूरा कमरा अच्छे से साफ किया और जब मैं बिस्तर साफ करने के लिए तकिए को हटाया तो एक किताब देखी। उसमें एक से एक विदेशी लड़कियों की फोटो थी। मैं जान गई कि किताब उनकी ही है और दोनों काफी रंगीन मसाज के हैं। उसके बाद मैं वहां से आ गई। दिन भर अकेले मेरे दिमाग में रात वाली बात और किताब की बात आती रही। उससे पहले मैं कभी अफ्रीका के मर्दों के बारे में नहीं जानती थी। मैंने यही सोचा कि जैसा सबका होता है उनका भी वैसा ही होगा। मेरे मन में एक बात थी कि अगर इनमें से किसी ने मेरे साथ बात करने का मन बना लिया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि दोनों ही काफी रंगीन मसाज के थे। मेरे मन में तो था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मना नहीं करूं, क्योंकि मुझे प्यार किए काफी लंबा समय हो चुका था और मेरा बहुत मन कर रहा था। शाम को दोनों वापस आ गए और उस शाम मौसम में कुछ खराब होने लगा था। मैंने दोनों को जल्दी खाना दे दिया और अपने ऑफिस में जाकर टीवी देखने लगी। रात 9 बजे डेविड फिर से ऑफिस में आया और बैठकर मुझसे बात करने लगा। बार बार डेविड की नज़र मुझ पर जा रही थी। इस बात को मैं भांप गई थी, मगर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। डेविड मुझसे इंग्लिश में बातें कर रहा था, मगर मैं आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगी। वह मेरे परिवार के बारे में पूछ रहा था और मैं उसका जवाब दे रही थी। मैं उस वक्त लंबे सोफे पर बैठे हुए थी और वह सिंगल सोफे पर बात करते हुए वह मेरे बगल में आकर बैठ गया और किसी अच्छे दोस्त की तरह बातें करता रहा, मगर उसकी नज़र बार बार मुझ पर जा रही थी। फिर उसने मेरी सुंदरता की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसकी बातें सुनकर मुझे कुछ शक भी हो रहा था कि कहीं यह कुछ चाहता तो नहीं। उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ में लेकर मेरी उंगलियों से खेलना शुरू कर दिया। उस वक्त अगर वह कुछ करने की कोशिश भी करता तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। इतना तो था ही कि मुझे इशारा कर रहा था। बात आगे बढ़ती। इससे पहले ही मौसम काफ़ी बिगड़ गया और तेज़ बस बारिश शुरू हो गई। इसीलिए वह अपने कमरे में चला गया। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई। बड़ी मुश्किल से उस रात मुझे नींद आई। पिछले रात मेरे लिए बहुत मुश्किल रही। काफ़ी देर तक मैं जागती रही और डेविड के साथ हुई बातचीत को याद करती रही। उस रात हमारे यहाँ एक बर्फीला तूफान आया और सुबह तक मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। सुबह जब मैं उठी तो बाहर चारों तरफ बर्फ़ की मोटी चादर बिछ गई थी। हालात इतने ख़राब हो गए थे, कोई भी कहीं नहीं जा सकता था। बर्फबारी अभी भी लगातार जा रही थी। सुबह 8 बजे डेविड मेरे पास आया और पूछा, क्या अब हम लोग कहीं जा सकते हैं या नहीं। मैंने उन्हें कहीं जाने से मना कर दिया, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। वह दोनों ही बस अपने कमरे में ही पड़े रहे। मैं समय समय पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती रही। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और वह दोनों दिन भर बस अपने अपने कमरे में ही रहे। फिर रात में खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं रोज़ की तरह ऑफिस में टीवी देख रही थी। रात 9 बजे डेविड ने अपने कमरे से मुझे फ़ोन किया और बोला, क्या आप एक वाइन की बोतल मेरे कमरे में पहुंचा सकती हैं। मैं एक कॉइन की बोतल लेकर उसके कमरे में गई। वह उस वक्त अकेला ही था। शायद उसका साथी अपने कमरे में चला गया था। मैं उसे बोतल देकर वापस आने लगी तो उसने कहा, क्या आप कुछ समय मेरे साथ बातचीत करेंगी। मुझे अच्छा लगेगा। मैं रुक गई और पलंग के सामने रखे हुए लंबे सोफे पर बैठ गई। उस वक्त डेविड ने ठंडी से बचने के लिए एक लंबा सा गाउन पहना हुआ था जो एक डोरी से सामने बंधा हुआ था, और मैं भी ठंड से बचने के लिए नाइट गाउन के ऊपर जैकेट पहन रखी थी। डेविड ने मुझसे पूछा, क्या आप भी वाइन का सेवन करना पसंद करती हैं। मैंने कहा, कभी कभी। तो क्या आप मेरा साथ देना पसंद करेंगी। नहीं, आप अकेले कहाँ हो, आपके दोस्त भी तो हैं। नहीं, वह सोने चला गया है, अब नहीं आएगा। फिर उसने 2 गिलास निकाले और मेरे लिए भी वाइन बनाई। मैं अकेली रहती थी और कभी कभी वाइन पिया करती थी। उसने मुझे मेरा गिलास और जाम से जाम टकराने के बाद
हम दोनों ने अपना गिलास खत्म किया। वो मुझसे लगातार बात करता जा रहा था। वह मेरे सामने पलंग पर बैठा हुआ था। दूसरा गिलास खत्म होने के बाद वह उठा और मेरे बगल में आकर बैठ गया। उसने फिर तीसरा गिलास बनाया और हमने उसे भी खत्म किया। आप मेरी लिमिट पूरी हो चुकी और मुझे काफ़ी नशा हो गया था, इसीलिए मैंने अब मना कर दिया। मगर उसने काफ़ी जोर दिया तो मैं एक पैक के लिए तैयार हो गई। इस बार उसने मेरा गिलास अपने हाथों में लिया और मुझे अपने हाथों से पिलाने लगा। जब वह मुझे पिला रहा तो उसने अपना एक हाथ मेरे ऊपर रख लिया था। मुझे पिलाने के बाद भी उसने हाथ नहीं हटाया और अपना गिलास खत्म किया। इस तरह से पूरी बोतल खत्म हो चुकी थी। उसने अपना सर मेरे करीब लाकर सोफे पर टिका दिया। वह अब मुझसे बात कर रहा था और उसका हाथ मेरे ऊपर ही था। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। हम दोनों ही वाइन के नशे में थे। मुझे समझ आ गया था कि वह कुछ करने की विचार में है, मगर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तैयार तो मैं भी हो गई थी, इसलिए मैं आगे बढ़कर उसको थोड़ी हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि मन तो मेरा भी हो रहा था कि कुछ हो जाए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय? इस गाने पर हमें कमेंट में मैसेज ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।